बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महबी अख्तर और कीवा ट्रेनिंग में हम आज अपने लेक्चर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम बात करेंगे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स के बेस्ट सेलर रैंक की। बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम हमारे जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे कितनी कितने उसके यूनिट सेल आउट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ये जानने के लिए हमें ये पता बेस्ट सेलर रैंक पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बेस्ट सेलर रैंक करेक्ट पता नहीं करेंगे, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप जो अपनी इन्वेंट्री को फाइनलाइज करेंगे कि कितने यूनिट्स मुझे परचेज करने चाहिए, वो आप सही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करेक्ट बेस्ट सेलर रैंक पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि कीपा पे हमें बेस्ट सेलर रैंक आपको पता है कि हमें कहाँ मिलता है। तो पहले हम कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं बेस्ट सेलर रैंक की कि किस तरह से क्या सिनेरियो होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाली है वीडियो। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं इसमें बेसिकली सिनेरियो बहुत डिफरेंट है होंगे। ठीक है, किसी एक सिनेरियो पे आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हम रूल के तहत कि 90 डेज का एवरेज हमारे लिए परफेक्ट है। नॉर्मली लोगों में कंसेप्ट यही होता है कि 90 डेज का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कब किस तरह से हमें अपने बेस्ट सेलर रैंक को फाइनल करना है, सेलेक्ट करना है। इसके लिए हमें कंप्लीट सिस्टम को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये बेस्ट सेलर रैंक वर्क करता है और किस तरह से हम इसमें से अपने हिसाब से जो हमारी प्रोडक्ट है, जो उसका सिनेरियो बन रहा है, उसमें से बेस्ट सेलर रैंक हम कौन सा ले सकते हैं। बेस्ट सेलर रैंक मैंने यहाँ क्यों कहा, क्योंकि हमें कब 90 डेज का देखना है, कब 60 डेज का देखना है, कब करंट देखना है और कब 30 डेज का देखना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी कीपा की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम अपनी कीपा की स्क्रीन में सबसे पहले चले जाएंगे डेटा के अंदर, सॉरी ट्रैक पे चले जाते हैं, सर्च में जाते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट अभी सर्च करती हूँ ताकि हम डिफरेंट सिनेरियोज को देख सकें। ब्रेड बास्केट पे सर्च करती हूँ। ठीक है, ब्रेड बास्केट। ओके, मैंने इस वक्त होलसेल की प्रोडक्ट या प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स को नहीं देख रही हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आपको बेस्ट सेलर रैंक समझाना है। ठीक है, मैं प्रीवियस प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज पे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे जो नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हुई है, यहाँ पे इसका करंट जो है वो 1600 है, 90 डेज का 1000 है और 365 का 668 है। तो नॉर्मली हम थंब रूल के तहत क्या करते हैं कि 90 डेज का एवरेज हम ले लेते हैं। ठीक है, वैसे लेकिन साथ में आपने जाना है डेटा के अंदर, और डेटा में आप देखेंगे, एक नजर आपने लाजमी देखना है 30 डेज का एवरेज और 60 डेज का एवरेज। ठीक है, इसमें अगर आप देखें करंट 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज सब में ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर इस केस के अंदर, आप जो है अपना BSR जो फाइनल करेंगे वो आप करंट और 90 डेज में से, और यहाँ पे करंट की BSR बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम करंट का ले लें फॉर द सेफ साइड। ठीक है, क्योंकि इस BSR अगर कम भी होगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम किया और उसी के मुताबिक हमने इन्वेंट्री मंगवाई। ठीक है, और हमारी प्रोडक्ट अच्छी सेल होने लगी तो हम फौरन उसको रीस्टॉक कर लेंगे। ठीक है, रादर के हम कम BSR को कंसिडर करते हुए अपनी ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा लें और बाद में BSR डिक्रीज हो जाए तो ये हमारे लिए स्टॉक स्टक हो जाएगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हम यहाँ पर जब एक जगह करंट BSR ज्यादा है और 90 डेज का BSR कम है, तो इसमें हमारे लिए परफेक्ट सिचुएशन ये है कि हम यहाँ पे करंट BSR को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन की हुई है, राइट। अब यहाँ पे सॉरी एक्सेल की एक शीट है, यहाँ पे हमारे पास 1600 करंट है, 30 डेज और 60 डेज अभी मैं नहीं देख रही यहाँ पे, 60 डेज भी नहीं देख रही, राइट। और यहाँ पे 90 डेज का हमारे पास 1000 है। तो इस केस के अंदर जो मैं सेलेक्ट करूंगी वो मैं करूंगी 1600 का। ठीक है, ये चीज बहुत गौर से आप लोगों ने सुननी है और समझनी है, और जैसे आपका वीडियो ये आप एंड करें, आपने इसको दोबारा देखना है और इसको दोबारा आपने चीजों को समझना है। ठीक है,
क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी। जब भी आप होलसेल के बिजनेस जब तक आप करेंगे, ये चीजें आपके हमेशा काम आने वाली है। अब सेकंड सिनेरियो हम देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो हो गया। चले भाई, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रोडक्ट से ही सिनेरियो सारे समझा दूं, अगर नहीं हमें मिलेगा तो फिर मैं डिफरेंट एग्जांपल से भी समझा दूंगी। अब यहाँ पे देखें, इस केस में ये है 899 करंट है और 90 डेज का 1900 है, 1000 का डिफरेंस आ रहा है। डेटा में जाएंगे, एक दफा डेटा में भी देख लेते हैं। 8 अच्छा, ये 90 डेज का 1900 है और 2000 है और 2200 है। तो हम यहाँ पे सिंपली थंब रूल के मुताबिक करंट का कम है और 90 डेज का ज्यादा है, तो हम 90 डेज का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, 899 है, यहाँ पे मैं नहीं नोट कर रही हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1900 यानी कि जो बड़ी फिगर है वो मैंने ले ली। अब देखें, इन दोनों केस में सिंपल सा रूल है, 90 डेज में और करंट में जो ग्रेटर हो वो हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये रूल हर जगह नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत कम है, 1600 और 1000 सेल्स में, पर यूनिट सेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप FBA टूल किट में जाकर देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, FBA टूल किट में किस तरह से हम प्रोडक्ट्स देखते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक नजर शो कर दूं। हमारे पास किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग में हम देख लेते हैं, किचन वुमेन किचन तो नहीं है, ओके, किचन एंड डाइनिंग है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 1600 पे कितनी सेल्स बन रही है, 61 यूनिट्स पर डे की सेल है। ठीक है, और अगर मैं 1000 यूनिट पे देखूँ तो 67 यूनिट्स है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो खैर बन रहा है, 6 यूनिट्स का डिफरेंस है पर डे के हिसाब से। तो अगर 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी 61 यूनिट्स हैं, अगर 60 इंटू 3 हम करें तो 1800 बनेगा। ठीक है, यानी कि 1900 पर मंथ से सेल्स बन रही है और 67 हम करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2300 की हो सकता है सेलिंग बने। तो ऑलरेडी एक हाई नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना इतना मैटर नहीं कर रहा ये वाला डिफरेंस। ठीक है, तो हम जहां पे करंट और 90 डेज का डिफरेंस बड़ा कम होगा वहां पे हम ले लेंगे जो हाईएस्ट BSR होगा। ठीक है, अब मैं कोई और सा देखती हूँ जिसमें ये नीचे आ रही है, हो सकता है इसका BSR ज्यादा डिफरेंस हो, देख लेते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे भी हम सिनेरियो देख लेते हैं। करंट 5900 है, 59,000 है और 90 डेज का है 49,000। तो हम थंब रूल के मुताबिक करंट की ले लेंगे BSR, क्योंकि करंट के BSR ज्यादा है। वैसे हम कभी भी करंट पर नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि BSR हमेशा चेंज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इस अभी हम प्रोडक्ट को डीपली एनालाइज कर रहे हैं। डीप एनालिसिस के बाद आपने ये डिसाइड किया है कि मैं करंट वाली फिगर ले लूं। ठीक है, हम डायरेक्ट देखते हुए कभी भी करंट पे सेल्स नहीं निकाल लेंगे। जब प्रोडक्ट अपने फाइनल कर रहे हैं, अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए हम यहाँ पे करंट ले रहे हैं, क्योंकि करंट का BSR हाई है। इस पॉइंट को कहीं भी मिस यूज नहीं कीजिएगा, इस पॉइंट को गौर से समझें यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी करंट ज्यादा है और BS 90 डेज का कम है, तो थंब रूल के मुताबिक मैं यहाँ पर ले लिया मैंने करंट। ठीक है, अच्छा जी, कोई और एक दो प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं, वरना किसी और कीवर्ड को सर्च करके देख लेंगे। यहाँ पे भी 59 55 है और 59 है, सिंपली हम 59 को ले लेंगे। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट मैं और देख रही हूँ और उसके बाद बढ़ना फिर हम, क्योंकि इसमें नॉर्मली इसमें जैसे करंट 7200 है और 90 डेज का 44,000 है, तो हम करंट ले लेंगे 7200। राइट, अब मैं यहाँ पे कुछ और सर्च कर लेती हूँ। क्या सर्च करूँ यहाँ पे मैं पेंसिल होल्डर सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, कोई इस वक्त मेरे माइंड में कोई प्रोडक्ट SC में सोच लूँ जो किसी ब्रांड की हो। रुक जाए, मैं कुछ और यहाँ पे देखती हूँ। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ बारबी की प्रोडक्ट्स। लेट्स सी के बारबी में हमारे पास क्या है।
क्योंकि बारबी एक होलसेल का ब्रांड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बारबी का देखा है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे फिलहाल कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाली, मैं डायरेक्ट कोई और कीवर्ड सर्च कर लूंगी, या फिर मैं ये बारबी ठीक है, 6700 है, 7700 है, 7700 हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें एक सिनेरियो मिला। अब यहाँ पे 21,000 है और 48,000 है, ठीक है। यहाँ पे काफी डिफरेंस आ गया है। आपको ये सिनेरियो भी मिल सकता था कि ये 10,000 है और 48,000 है। यहाँ पे काफी डिफरेंस मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डबल से ज्यादा का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये देखूंगी, पहले मैं सबसे पहले चली जाऊंगी डाटा के अंदर, और डाटा में मैं ये देखूंगी कि 90 डेज के अलावा 60 डेज का और 30 डेज का क्या था PSR। 45,000, 53,000, 48,000। इट मीन्स कि ये कंसिस्टेंटली जो है ना, और हाई BSR है इसका, और करंट सिर्फ इसका कम हुआ हुआ है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा डिफरेंस नहीं है कि 5,000 और 1 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, फिर भी डिफरेंस है। तो इसमें भी यहाँ पे देखने के बाद मैं पहले देखूंगी कि प्राइस हिस्ट्री इसकी, सॉरी सेल्स हिस्ट्री में इसकी ये देखूंगी कि यहाँ पे देखें 1300 वगैरह हुए, 13,000 हुआ था, लेकिन फिर ये कंटिन्यूसली हाई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगस्त 24 से ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और ये फिर से जाके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका सिनेरियो, जो इसका पैटर्न बन रहा है, वो हमेशा हाई रहता है और बहुत ज्यादा लो ये नहीं जाता। यहाँ पर ये मार्च अप्रैल के अंदर लो गया था, लेकिन ये पिछले 90 डेज से जो है हाई पर है। तो मैं इस सिनेरियो के अंदर इसका जो है 90 डेज के एवरेज पे ही मैं इसका लूंगी, ठीक है। इस केस में भी 90 डेज के एवरेज पे लूंगी। मैं ये लास्ट प्रोडक्ट चेक कर रही हूँ, अगर तो मुझे अब कोई नहीं मिलती तो फिर मैं 44,000 या 60,000 है, इस पे भी हम वही सिनेरियो हमारा अप्लाई होगा। ये ऑलरेडी बहुत हाई है। अब ये देखें, अगेन यहाँ पे 31,000 है, और 90 डेज के अंदर जो है 95,000 है। एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अगेन जाऊंगी डेटा के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं देखूंगी, प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं क्या देखूंगी यहाँ पर कि 90 डेज के अलावा 60 डेज और 30 डेज में ये मुझे क्या पैटर्न शो कर रहा है। 95 है, 71 है, 51 है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली देखें पैटर्न क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 90 डेज में 95,000 था, फिर 78,000 हुआ, फिर 51,000 और अब 31,000। इसका मतलब है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो हूँ इसका ये भी पैटर्न देखूंगी कि 90 डेज में ये देखें ये कंटिन्यूसली, अच्छा अप एंड डाउन चल रहा है, अप एंड डाउन है। और अब ये जुलाई में आने के बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज पर है, ठीक है। अब एक चीज मैं इसकी और देखूंगी, अच्छा ये बहुत ज्यादा पुरानी, साल भर भी इसका नहीं हुआ कि मैं लास्ट इसका पैटर्न चेक कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसके 90 डेज के एवरेज को देखते हुए मुझे ये पता चल रहा है कि अगर तो देखें, अब जैसे टॉयज एंड गेम्स में है ना, मैं टॉयज एंड गेम्स में आपको एक चीज बताती हूँ जो यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ। मैं 30 डेज 30,000 पे इसकी सेल्स देखूं तो 9318 80 सॉरी 27 270 जो है इसके यूनिट्स मंथली सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 30,000 पे मैं 90,000 पे अगर इसको चेक करती हूँ तो ये मुझे बताएगा 60 यूनिट्स अराउंड बनेंगे, लेकिन फिर भी ये रिफ्रेश हो जाए। मैं 90,000 पे देख लेती हूँ ये कितने बन रहे हैं। अच्छा 90,000 पे भी यही बन रहा है। सॉरी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। 90,000 पे ये मेरा बन रहा है 3 into 3 9 90 यूनिट्स, और 90,000 पे ये बन रहा है 270 यूनिट्स। अब आप देखें कितना बड़ा ये डिफरेंस आ जाएगा। एक में 100 से कम यूनिट्स हैं और एक में 270 यूनिट्स हैं। अच्छा अब अगेन यहाँ पे बड़ी
टिपिकल सी चीज मैं आपको समझा रही हूँ। अब इस केस के अंदर मुझे ये 100 का डिफरेंस 200 का डिफरेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ जब मैंने फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को हम देख रहे थे तो यहाँ मुझे 100 का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर डे सेल्स जो थी वो बन रही थी यहाँ पे 2000 1800 प्लस की, ठीक है। और इस केस में जबकि मैं यहाँ पे करंट 30,000 है और ये 95,000 है, तो यहाँ पे करंट में सेल बन रही है 270 की और 90 डेज पे बन रही है 90 यूनिट्स की, ठीक है। तो 90 डेज PSR पर डे ब्रैकेट BSR, ठीक है। 90 डेज BSR पे पर डे यूनिट सेल्स। अब यहाँ पे आप देखें कि 90 डेज BSR पे इसमें 1800 और 2100 पे मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा, ये 200 300 का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1800 एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, एक बड़ा पर मंथ सेल्स के हिसाब से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मुझे 200 का डिफरेंस बहुत लग रहा है, क्योंकि इससे मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इससे मेरे डिसीजन पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं 90 इस डिफरेंस को कंसिडर करूंगी। अब यहाँ पे ये 78,000 पे आ गया और यहाँ पे ये फिर सॉरी 70, ये 70 30 का कॉलम ये है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये 58,000 पे आ गया। तो मुझे ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज की तरफ है। तो ठीक है, मैं 30,000 फिर भी नहीं लूंगी, क्योंकि जाहिर है 30,000 मेरा बहुत अनसिक्योर हो जाएगा। हो सकता है कि BSR इंक्रीज हो जाए तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं इस पे जाऊंगी कि मैं डायरेक्ट 30,000 ले लूं। लेकिन हालांकि मुझे यहाँ से पैटर्न से फिर नजर आ रहा है कि ये 23,000 पे जा रहा है, ये फिर अप जा रहा है, ये डाउन आ रहा है, ये कंटिन्यूअसली यही है, ठीक है ये। लेकिन मैं इसको देखते हुए ये वाला सिलेक्ट कर लूंगी इसमें, ठीक है। अगर तो आप लोग बीच बीच से लेक्चर देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी इस लेक्चर को कतई बीच बीच से ना देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और ना ही बहुत ज्यादा स्पीड में देखें। मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो है लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को चीजें भी समझ में आ जाए। अब हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ एक प्रोडक्ट पेंटेल की, देखते हैं कुछ मिलता है पेंटेल में। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये हमारे पास यूजुअली ये ऑफिस प्रोडक्ट्स होती हैं इनके पास, लेकिन इससे बहुत ज्यादा रिटेल आर्बिट्राज वगैरह होते हैं इन प्रोडक्ट्स पे। बट हम इसे अब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहे हैं। होलसेल पे इस पे काम करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखेंगे छोटा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे BSR कम है, इसकी सेल्स ऑलरेडी बहुत हाई होगी, तो हम इस पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये 5,000 और 15,000 है, हम इसमें सिंपली क्योंकि ऑलरेडी ये कम है, 15,000 का ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 10,000 हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे 15,000 ले देंगे, ठीक है। मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं यहाँ पर मिल रही मुझे, मैं सिंपली अब आपको सिनेरियो समझा देती हूँ। ओके, लीव इट, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास देखिए 3-4 सिनेरियोस तो बन चुके हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या बना था कि इसमें BSR 90 डेज का और करंट का हाई है, हमने वो ले लिया। इसमें 90 डेज का हाई है, हमने वो ले लिया। इस सिचुएशन में भी यहाँ पे डिफरेंसेस कम थे, यहाँ पे सॉरी BSR कम था, यहाँ पे भी BSR हाई है, उसमें भी करंट अगर हाई है तो हमने करंट का ले लिया। फॉर सपोज हमारे पास इसका उलट सिनेरियो होता, इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि हम, यानी कि 49,000 यहाँ पे होता, ठीक है,
और 59,000 यहाँ होता, तो इस केस में भी क्योंकि 59,000 बड़ा है तो हम 59,000 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 90 डेज और करंट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं करंट और 90 डेज में से जो बड़ा है हमने वो ले लिया। अब ये वाला सिनेरियो जो बन रहा है कि करंट और 90 डेज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हम इसमें 30 डेज का देखा, हमने 60 डेज का देखा, और हमें 30 डेज का पैटर्न पूरा समझने के बाद हमें लगा कि हमारे लिए 30 डेज का बेनिफिशियल रहेगा, तो हमने 30 डेज का ले लिया। अब फॉर सपोज आपके पास करंट है 97,000, ठीक है, और आपके पास 90 डेज का एवरेज लेकिन बन रहा है 20,000। ठीक है, यानी कि 90 डेज का कम है और करंट का ज्यादा है, इस सिनेरियो के अपोजिट। तो इस केस में भी ना हम 90 डेज का लेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डेज का लेंगे तो हमारे पास पर डे सेल्स ज्यादा आएगी, हम ज्यादा स्टॉक मंगवा लेंगे और वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि करंट उसका बीएसआर हाई है। और अगर हम करंट के हिसाब से मंगवाते हैं तो हो सकता है कि करंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को ही हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उसका बीएसआर बहुत ज्यादा हाई है, इन्वेंट्री मंगवाने की बात तो दूर की है। तो अगेन इसमें फिर हम 60 डेज देखेंगे और हम 90 डेज देखेंगे। अब 60 डेज में अगर ऑलमोस्ट यही बीएसआर है, ठीक है, 30,000 ही है, और 30 डेज के अंदर जो है इसका बीएसआर 80,000 70,000 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि पिछले एक महीने से ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि इसका बीएसआर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। इसका बीएसआर इंप्रूव होने का मतलब है कि इसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। गॉट इट? तो जब सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन के ऐसी प्रोडक्ट को मैं पर्सनली जो है इसको लीव कर दूंगी, इस प्रोडक्ट को ऐसी प्रोडक्ट्स में फिलहाल नहीं जाऊंगी जब तक थोड़े दिनों तक और मैं इसका पैटर्न ऑब्जर्व ना करूं। अनटिल एंड अनलेस इस प्रोडक्ट में अगर बहुत अच्छी सेलिंग हो रही होगी, सॉरी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तो मैं इसके 10, 15, 20 यूनिट टेस्टिंग के ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न इस वक्त शो कर रहा है वो ये कि इसका बीएसआर लोगों में ये पसंद नहीं किया जा रहा, किसी भी वजह से इसकी सेल्स नहीं हो रही। या तो हो सकता है एक रीजन ये भी कि सप्लायर की तरफ से ये प्रोडक्ट एंड हो गई हो और सेलर्स को प्रोडक्ट नहीं मिल रही हो, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल जिस भी रीजन की वजह से ये बीएसआर इसका इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। करंट बीएसआर है फॉर सपोज 2000 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 90 डेज का बन रहा है 35,000 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब अगेन हमने इसकी हिस्ट्री चेक करनी है। हिस्ट्री में हमने देखा यहाँ पे ये बन रहा है फॉर सपोज ये और रैंक हाई हो गया, फिर ये हमने कहा कि ये रैंक 22,000 तक आ गया। ठीक है, और ये 2000 है। अब स्टिल मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ वरना कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। 19,000 कर दिया मैंने। ठीक है, स्टिल डिफरेंस ज्यादा है और पैटर्न कोई खास नहीं चल रहा, पहले कम है फिर ये हाई हो गया, इसको भी मैं ज्यादा ही हाई कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। कम है फिर ज्यादा हो गया फिर कम हुआ और अब बहुत ज्यादा डिक्रीज है। यहाँ से मुझे कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैं 30 डेज के अलावा फिर देखूंगी कि कब इसका पैटर्न बहुत ज्यादा डिक्रीज होना शुरू हुआ है। ठीक है, अगर पिछले कम से कम भी 10-15 दिन तक ये एक स्टेबल सिचुएशन पर है, तो फिर मैं एक अपने हिसाब से ग्राफ को देखते हुए, फॉर सपोज मैं अपने कीपा ग्राफ पर आऊंगी और यहाँ से मैं इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए खुद एनालाइज करूंगी कि कितने टाइम से ये बीएसआर डिक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से अपनी एक वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड कर लूंगी। ठीक है, 10 डेज में, 13 डेज में, 15 डेज में, तो उस लिहाज से मैं यहाँ पे इसे मेंशन करूंगी। एक और सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ पे करंट बीएसआर इसका 4000 के अराउंड आ गया है। ठीक है, आई गेस कि हमने ये सिनेरियो डिस्कस नहीं किया है, और यहाँ पे 90 डेज का है। ठीक है, बहुत हाई बीएसआर है, अगेन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हम इसका 60 डेज पे देखेंगे क्या कि 60 डेज में ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है, नहीं अगर 60 डेज पे हमें कोई क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही तो फिर हम 30 डेज पर देखेंगे।
30 डेज पे भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो फिर हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि एटलीस्ट ये कब से डिक्रीज होना शुरू हुआ है BSR। और इन सारी चीजों को देखते हुए हमें एक चीज लाजमी माइंड में रखनी है कि कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्राइस अप एंड डाउन हुए हैं। आई होप कि यहाँ पे मैंने सारी सिचुएशंस सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक शेयर कर रही हूँ BSR के टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने वीडियो कुछ दिनों पहले बनाई थी, लेकिन क्योंकि इस कोर्स की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे भी हम इस चीज को डिस्कस करें, तो मैंने अगेन डिस्कस किया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि अगर कोई सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीट मैंने नहीं किया तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा उस वाली वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, समझना है कीपा के। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर की शीट पड़ी है, आप उससे इसन लें, आप उसको चेक करें, देखें, उसके पैटर्न को समझें, और इस तरह से एक शीट बना के आप उसमें नोट करें, खुद एनालाइज करें कि इस सिनेरियो में आपने कौन सा BSR सेलेक्ट किया है, इस सिनेरियो में आपने कौन सा BSR सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरह से सिर्फ BSR सेलेक्ट करने की आप प्रैक्टिस करें। उसमें अमेजोन है नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छे चल रही है, प्रॉफिट है नहीं है, उन सारी चीजों को अभी आप छोड़ दें। एक शीट लें जो स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन हुई भी हो आपके पास, उससे इसन उठाएं और उसका BSR चेक करें। कम अज कम 10-15 प्रोडक्ट्स के आप इस तरह से शीट बनाएं, उसका करंट देखें, उसका 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज देखें, और उसमें से आप सेलेक्ट करें। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, और वो आसान सा काम है, आप लोगों को कीपर से प्रोडक्ट फाइंड करना आती है, डाटा में जाएं, प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर जाएं, और इसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया लगा के, एक से ज्यादा सेलर्स का क्राइटेरिया लगा के आप एक प्रोडक्ट फाइंड करें। आप डिफरेंट प्रोडक्ट फाइंड करें, उस प्रोडक्ट की शीट डाउनलोड करें, उसमें खुद ही आपके पास करंट 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का BSR आ जाएगा। उस BSR को आप यहीं से सिर्फ एनालाइज करते हुए आप उसमें से सेलेक्ट करें, और जिसका बिल्कुल क्लियर समझ में ना आ रहा हो उसका एसएन आप उठाएं, कीपर पे एनालाइज करें और फिर सेलेक्ट करें। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।